हाय एवरीवन। सो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में सिंथेटिक फाइबर्स। इसमें सबसे पहले हम नायलॉन का डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें आपने लर्न क्या करना है, बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। जैसे कि नायलॉन में जो टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्ट है, उसने नायलॉन को कैसे डिफ़ाइन किया है। उसने कहा है कि नायलॉन भी एक मैन्युफैक्चर्ड फाइबर ही है जो कि किसकी लॉन्ग चेन से बनता है, सिंथेटिक पॉलीएमाइड की लॉन्ग चेन से बनता है। और साथ ही में इसमें लेस देन 85% अमाइड लिंकेजेस होते हैं जो डायरेक्टली दो एरोमेटिक रिंग्स से अटैच्ड होते हैं। अगर मैं बहुत सारे पार्ट्स की बात करूं वर्ल्ड के, तो नायलॉन जो है वो अपने साइंटिफिक टर्म से भी जाना जाता है, जिसको हम पॉलीएमाइड कहते हैं। नायलॉन 6 हो गया, नायलॉन सॉरी यहाँ पे हम इसको नायलॉन 6 बोलेंगे। ये जो है ये लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है, इज़ अ लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर है ये, जो कि किससे बनता है, हेक्सामेथाइलिन डायमीन एंड एडेपिक एसिड से बनता है नायलॉन 6। तो आपने ध्यान क्या क्या रखना है, आपने यही ध्यान रखना है कि जैसे नायलॉन है उसको किसने एज अ मैन्युफैक्चर्ड फाइबर बताया है, डिफ़ाइन किया है, वो है हमारा टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्ट। प्लस उसको कैसे डिफ़ाइन किया है कि ये एक लॉन्ग चेन है किसकी, सिंथेटिक पॉलीअमाइड की, जिसमें कितना परसेंट अमाइड लिंकेजेस होते हैं, लेस देन 85%। और ये डायरेक्टली किससे अटैच्ड होते हैं, टू एरोमेटिक रिंग से। और बहुत सारे जो बहुत सारे पार्ट्स हैं वर्ल्ड के, उसमें नायलॉन जो है वो किस टर्म से यूज़ होता है, पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड एक साइंटिफिक टर्म है नायलॉन के लिए। अगर मैं बात करूँ नायलॉन 6 तो ये क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर है। और ये किससे बना हुआ है, ये हेक्सामेथाइलिन डायमीन एंड एडेपिक एसिड से ये बना हुआ है। स्पेसिफिक अमाउंट हम ले लेते हैं इन दोनों केमिकल्स की और इनको कंबाइन कर लेते हैं एक सोल्यूशन में, ताकि हम नायलॉन सॉल्ट बना सकें। और ये फिर नायलॉन सॉल्ट जो होती है इसको हम प्योरीफाई करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं इन रिबन फॉर्म एंड चिप्ड इनटू स्मॉल फ्लेक्स, छोटे छोटे फ्लेक्स में इनको कट कर लेते हैं, या फिर पैलेट्स भी आप बोल सकते हैं उन फ्लेक्स को। आफ्टरवर्ड्स बाद में क्या करते हैं, जो पॉलीमर है उसको पूरी प्रोसेसिंग करवाई जाती है और फिर उसको स्पिनरेट से बाहर निकाला जाता है इनटू द कूल एयर। और इससे क्या होता है, नायलॉन फिलामेंट्स फॉर्म होते हैं। कूलिंग के बाद में जो फिलामेंट्स होते हैं उनको स्ट्रेच किया जाता है, कोल्ड ड्रॉन किया जाता है, ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं फाइबर्स में वो ओरिएंट हो सकें और उसमें स्ट्रेंथ एंड फाइनेस को भी डेवलप किया जाता है। जैसे ही जो पॉलीमर है वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो उससे फिलामेंट बन जाता है, दैट इज़ फाइबर बन जाता है। जो दूसरे नेम्स हैं नायलॉन के वो भी हमें ध्यान रखने हैं कि वो क्या है, वो डुपेंट, नायलॉन, एंड्रॉन, कॉर्ड्यूरा, कैंट्रेसी, कैटन, क्यूमियोफ्ट, अल्ट्रॉन, वैलन एंड विकाना, ये सारे नायलॉन के नेम हैं। जो नायलॉन 6 है वो कैसे मैन्युफैक्चर होता है, वो पॉलीमराइजेशन से मैन्युफैक्चर होता है। किसके पॉलीमराइजेशन से, कैप्रोलैक्टम के पॉलीमराइजेशन से। अगर मैं रिल्सन की बात करूं तो रिल्सन है क्या, ये नायलॉन 11 का दूसरा नाम है और ये भी एक पॉलीमर है किसका, अमीनो एंडेक्विनोइक एसिड का। इट्स फाइबर रिसेंबल्स, इसकी जो फाइबर प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 से। हाउएवर जो नायलॉन 11 है उसका लो मॉइस्चर रीजन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी लो होता है और ये क्विकली डिस्कलर भी नहीं होता है एंड ये फ्रीक्वेंटली बल्कि आर्म्स में आपको मिलेगा। जो नायलॉन 6 है, नायलॉन 10 है, वो हेक्सामेथाइलिन डायमीन एंड सेबेसिक एसिड से बने होते हैं और वाइडली यूज़ होते हैं ब्रिस्टल्स में। ब्रिस्टल्स मतलब शॉर्ट हेयर फॉर्म्स में, जैसे कि हम टूथब्रश यूज़ करते हैं या फिर वॉशिंग ब्रश होता है हमारा, उसमें जो ब्रिस्टल्स होते हैं उन ब्रिस्टल्स को बनाने के लिए हम नायलॉन 6 से नायलॉन 10 को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एरामिड। अब हम जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ रहे हैं तो पहला हमने नायलॉन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एरामिड। एरामिड बेसिकली है क्या, ये पॉलीअमाइड है जो रिसेंटली एक्वायर्ड न्यू नेम इसको दिया गया है। और दो तरीके के एरामिड फाइबर्स होते हैं जिसमें इनको नॉमेक्स एंड केवलर में डिवाइड किया गया है। तो एरामिड बेसिकली एक पॉलीअमाइड है और उस पॉलीअमाइड को एक नया नाम दिया गया है जो कि एरामिड है। अब ये जो नॉमेक्स है और केवलर हैं
ये डुपॉन्ट के थ्रू ही मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केमिकल्स की एंड साइंस बेस्ड प्रोडक्ट्स की। दो ये जो फाइबर्स हैं इनकी भी सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दैट इज़ सिमिलर टू द नायलॉन, बट दे डिफर इन मैनी अदर्स। बट कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ में ये डिफरेंट भी हैं। जो नॉमेक्स एरामिड है वो मेल्ट नहीं होता, बट एट टेम्परेचर्स ओवर 370 डिग्री इट विल डिग्रेड रैपिडली। मतलब वैसे वो मेल्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 370 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाएगा तो ये पूरे तरीके से फिनिश हो जाता है। जो नॉमेक्स है इसमें 60% जो है इसकी स्ट्रेंथ मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ नायलॉन पे बढ़ती है। जो मेल्टिंग टेम्परेचर नायलॉन का है 250 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पे आकर के नॉमेक्स की स्ट्रेंथ 60% हो जाती है। एंड थस ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी इस फाइबर को माना गया है कि ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है। जो डेंसिटी होती है नॉमेक्स की वो नायलॉन से भी हायर होती है, दैट इज़ 130। एंड थस जो फाइबर्स हैं समवट हैवियर होते हैं। सिंस जो नॉमेक्स है उसको डाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ये ऑफनली हम यूज़ करते हैं नेचुरल ऑफ वाइट कलर में ही, क्योंकि ये इसका नेचुरल कलर है। अगर मैं केवलर एमराल्ड की बात करूं तो ये 3 टाइप्स में अवेलेबल होते हैं, केवलर 49, केवलर 29 एंड केवलर विद नो नंबर। ऐसा केवलर जिसमें कोई नंबर ही नहीं होता है। तो जो केवलर 49 है इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो डबल होती है नायलॉन से या पॉलिएस्टर फाइबर्स की अगर मैं बात करूँ उनसे। नियरली स्टेनलेस स्टील से भी डबल होती है एंड अबाउट 15% ग्लास फाइबर से ज़्यादा होती है। केवलर 29 की बात करूँ तो ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स में हम यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग दोज यूज़ फॉर पैराशूट्स में भी ये यूज़ होता है, बलून्स में भी एंड सेल बोट में भी। दिस इज़ यूज इन प्रोटेक्टिव सूट्स। फॉर स्क्यूबा ड्रिवन में ये यूज़ होता है अंडर वाटर ब्रीदिंग में, एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर पर्सनल ट्रेनिंग गार्ड डॉग्स जो होते हैं उनके लिए भी यूज़ होता है फॉर कवरिंग। एंड केवलर विद नो नंबर, दिस हैज़ सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स। इसके केवलर 29 के जैसे ही करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। केमिकल रेजिस्टेंस होता है इसमें टू बोथ एसिड्स एंड अल्कलीज, इज़ एक्सीलेंट। मतलब इनको रेजिस्ट करता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रॉम एसिड्स एंड अल्कलीज। नेक्स्ट है कि एक्सटेंडेड एक्सपोजर टू सनलाइट। अगर बहुत ज़्यादा केवलर विद नो नंबर वाले फाइबर को हम सनलाइट के अंदर नीचे रख देते हैं, बहुत टाइम तक ये पड़ा रहता है, सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, तो इसकी स्ट्रेंथ लूज़ हो जाती है। सेवरल एरामिड फाइबर्स जो है उनको मैन्युफैक्चर या डेवलप किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चर बाय फॉरेन कंट्रीज़ के थ्रू और उनके लिए। एंड इनके भी मतलब नेम्स अलग अलग हैं कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग। जैसे जापान में केवलर को हम बोलते हैं कॉनेक्स, एंड यूएसएसआर में हम बोलते हैं फेनेलॉन, एंड फ्रांस में बोलते हैं कैरमेल। अब बात करूँ पॉलिएस्टर की, तो पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। तो जो पॉलिएस्टर है, टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्ट्स आइडेंटिफिकेशन एक्ट ने पॉलिएस्टर को कैसे डिफ़ाइन किया है। पॉलिएस्टर को बताया है कि ये फाइबर फॉर्मिंग सब्सटेंस है जिसके अंदर लॉन्ग चेन किसकी होती है, सिंथेटिक पॉलीमर की होती है, और एटलीस्ट ये 85% बाय वेट ईस्टर को कंटेन करता है। ईस्टर एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि एसिड से हमें डिराइव होता है, जिसके अंदर एक OH ग्रुप रिप्लेस होता है अल्काइल ग्रुप से, O ग्रुप से, एटलीस्ट 1 OH ग्रुप। अब मैं बात करूँ तो ये ईस्टर की मतलब 85% बाय वेट एंड ईस्टर को कोई कंटेन करता है ऑफ अ सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्टेड टू सब्सटीट्यूटेड टैरिफ्थलेट यूनिट्स। तो मीन्स कुछ इसमें है अबाउट 85% बाय वेट, इसमें ईस्टर है और सब्सटीट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के, और ये कुछ हद तक रिस्ट्रिक्टेड है दूसरे सब्सटीट्यूट से जो कि है टैरिफ्थलेट यूनिट्स। पॉलिएस्टर में पैरा सब्सटीट्यूट भी होते हैं हाइड्रोक्सी बेंजोइड यूनिट्स के। सो ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं। अब बात करूँ पॉलिएस्टर की, तो पॉलिएस्टर एक प्रोडक्ट होता है जो कैसे बनता है, एक रिएक्शन के थ्रू बनता है जो होती है बिटवीन डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड डाईकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे डिस जो लिखा हुआ है वो मिसप्रिंट है, डाईकार्बोक्सिलिक एसिड होगा। सिंस द सब्सटेंसेस आर पॉलीमराइज्ड, जैसे ही सब्सटेंसेस जो होते हैं वो
आपको पता है यहाँ पे पॉलीमराइज़ किए जाते हैं, दे आर एक्सट्रूडेड फ्रॉम द पॉलीमराइजिंग वेसल, इसीलिए उनको हम एक्सट्रूड निकालते हैं फ्रॉम पॉलीमराइजिंग वेसल, ताकि हम रिबन फॉर्म कर सके, रिबन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके, और फिर उसको चिप्स में कट कर दिया जाता है। जो चिप्स होते हैं उनको डाइस किया जाता है लेटर ऑन, एंड उनको हॉपर एक कंटेनर में भेज दिया जाता है एक लूज़ बल्क मटेरियल बनाने के लिए, फ्रॉम विच दे आर फेड टू अ मेल्टिंग स्पिनिंग टैंक, और फिर वहाँ से इनको मेल्टिंग स्पिनिंग टैंक में भेजा जाता है। हॉट सॉल्यूशन को फोर्स किया जाता है कि वो स्पिनरेट से निकले, एंड जैसे ही वो स्पिनरेट से निकलता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। जैसे ही जो सॉल्यूशन है वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो सॉलिडिफाई होने लगता है और फाइबर फॉर्म होने लगता है। जो स्ट्रेचिंग होती है वो कंट्रीब्यूट करती है इसकी स्ट्रेंथ को। देयरफॉर सॉरी देयरफॉर इट इज स्ट्रेच्ड वाइल, इसलिए इसको स्ट्रेच किया जाता है जब ये गर्म होता है। एंड जो ग्रेटर अमाउंट ऑफ स्ट्रेच, अगर आपकी स्ट्रेच की अमाउंट ग्रेटर है तो उतना ही फाइबर आपका स्ट्रॉन्गर होता है और एलोंगेशन कम होती है। एक्रेलिक जो है वो भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। इसको डिफ़ाइन किया गया है कि ये मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है और इसमें लॉन्ग चेन होती है सिंथेटिक पॉलीमर की, जो एटलीस्ट 85% बाय वेट एक्रिलोनाइट्राइल यूनिट्स को कंटेन करता है। अब मैं बात करूँ एक्रेलिक फ़ाइबर की, तो ये लीनियर पॉलीमर्स होते हैं जो एडिशनल पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। एटलीस्ट 85% वेट ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल सॉल्वेंट्स जो डिज़ोल्व करते हैं पॉलीमर को टू परमिट स्पिनिंग। जो डिज़ोल्व पॉलीमर होता है उसको एक्सट्रूड किया जाता है स्पिनरेट्स के थ्रू into a heated spinning container और into a coagulating bath, जहाँ पे फिलामेंट्स जो हैं वो सॉलिडिफाई होते हैं। और ये जो फिलामेंट्स हैं इनको स्ट्रेच किया जाता है नॉट टू इंट्रोड्यूस मॉलिकुलर ओरिएंटेशन, ताकि इसमें मॉलिकुलर ओरिएंटेशन एंड फाइननेस ना आए, ठीक है। एंड जो एक्रेलिक फाइबर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स, include Acrylan, Biloft, Crestlan, Orion, Zephyrin, Fina and Siale। फिर है मॉड एक्रेलिक। मॉड एक्रेलिक जो है वो भी हमारा सिंथेटिक फाइबर ही है। डायनल जो फर्स्ट मॉड एक्रेलिक फाइबर है वो इंट्रोड्यूस किया गया था टू द पब्लिक इन 1950। एट प्रेजेंट जो मॉड एक्रेलिक ट्रेडमार्क्ड है वो है एल्यूरा, वेरिलसेफ, एक्रेलैन, मॉड एक्रेलिक। मैन्युफैक्चर्ड फाइबर, मॉड एक्रेलिक एक मैन्युफैक्चर्ड फाइबर ही के रूप में डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें लॉन्ग चेन होती है सिंथेटिक पॉलीमर की ही, जो कंपोज करता है लेस देन 85% बट एटलीस्ट 35% वेट ऑफ एक्रिलोनाइट्राइल यूनिट्स को। मॉड एक्रेलिक जो है वो एडिशनल पॉलीमर है जो क्लोराइड एंड एक्रिलोनाइट्राइल यूनिट्स को कंटेन करता है। ये जो दोनों सब्सटेंसेस हैं इनको पॉलीमराइज किया जाता है और जो पॉलीमर्स होते हैं फिर उनको एसीटोन में डिज़ोल्व किया जाता है। लेटर ऑन इनको फ़िल्टर किया जाता है ताकि हम कोई भी तरीके का सॉलिड रिमूव कर सकें। फिर इनको एक्सट्रूड किया जाता है इनटू वाटर बाथ। वाटर बाथ में जो फिलामेंट्स हैं वो कोएगुलेट हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, फिर इनको ड्राई करके स्ट्रेच किया जाता है। ओलेफिन्स की बात करूँ तो ये भी सिंथेटिक फ़ाइबर ही है। तो हमने जो सिंथेटिक फ़ाइबर्स हैं उनमें पढ़ा क्या क्या है, अभी हमने नायलॉन पढ़ा है, फिर एरामिड पढ़ा है, पॉलिएस्टर पढ़ा है, एक्रेलिक, मॉड एक्रेलिक, एंड अब हम ओलेफिन पढ़ रहे हैं। ओलेफिन जो है उसको टेक्सटाइल फाइबर प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एक्ट ने डिफ़ाइन किया है एज अ मैन्युफैक्चर्ड फाइबर, जिसमें जो फाइबर फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हैं वो लॉन्ग चेन होती है सिंथेटिक पॉलीमर की, जो कंपोज करता है एटलीस्ट 85% बाय वेट ऑफ इथाइलिन, प्रोपाइलिन एंड दूसरे ओलेफिन यूनिट्स, एक्सेप्ट अमॉर्फस। इसमें अमॉर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन पॉलीओलेफिन्स नहीं होते हैं। कुछ जो ट्रेड नेम्स हैं पॉलीप्रोपाइलिन फाइबर्स के वो एनकाउंटर्ड हुए हैं बाय कंज्यूमर्स, इंक्लूड हरक्यूलॉन, मार्वेस, पॉलीलूम, वेक्ट्रा, पैचलॉन, पॉलीमैक्रोमे, टाइपर, टाइवेक, फिब्रिलोन एंड पॉलिटी। जो ओलेफिन रॉ मटेरियल है उसको पॉलीमराइज किया जाता है एंड अंडर प्रेशर विद अ कैटलिस्ट। जो पॉलीमर्स हैं उनको मेल्ट स्पन किया जाता है इनटू करंट ऑफ कोडिंग गैस, ताकि आप फाइबर फिलामेंट्स को प्रोड्यूस कर सको। आफ्टर द फिलामेंट्स हैव कूल्ड दे आर ड्रॉन और स्ट्रेच टू 6 times द स्पन लेंथ। जैसे ही फिलामेंट्स को ठंडा किया जाता है तो उनको निकाल करके स्ट्रेच किया जाता है 6 times द स्पन लेंथ, एंड
6 गुना ज़्यादा, जितनी उनकी स्मल लेंथ होती है उतना ज़्यादा उनको स्ट्रेच दिया जाता है। और ये जो ड्राइंग प्रोसेस होता है बेसिकली इससे जो फाइबर्स होते हैं वो फाइन एंड प्लायबल हो जाते हैं। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओलेफिन फाइबर्स हैं, पॉलीथिलीन एंड पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीथिलीन जो है वो पॉलीमराइज हुआ है फ्रॉम एथाइलिन, एंड पॉलीप्रोपाइलीन जो है वो पॉलीमराइज हुआ है फ्रॉम प्रोपाइलीन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर से।